हेलो दोस्तों, मैं प्रभाष श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आया हूं कि किसी भी मार्केट प्लेस पर किसी भी सेलर अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाए। मार्केट प्लेस कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, ग्लोरोड हो, किसी भी XYZ मार्केट प्लेस पर अगर आपको किसी अकाउंट को मैनेज करना है, सेलर पैनल को मैनेज करना है, तो उसके लिए किस किस टास्क को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा जो डे टू डे में आपको हेल्प करेंगे आपकी सेल्स ग्रोथ को लेकर, सो दैट कि आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर पाएँ। मार्केट में बहुत सारे अकाउंट मैनेजर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर मिलेंगे, बट वो जो काम करते हैं वो किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, किस तरह से अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो रहेगा कि किसी भी नए सेलर को अपने सेलर अकाउंट को किसी भी मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही ये भी मैं बताऊंगा कि उसको अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सो दैट कि उसकी एक रेगुलर सेल जनरेट होती रहे, प्रॉफिटेबल बिजनेस वो ट्रांसफॉर्म कर पाए अपने को, और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर प्लान कर पाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑनबोर्डिंग पर। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी मार्केट प्लेस पर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है ऑनबोर्डिंग, यानी कि रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है आपका ईमेल आईडी, एक दूसरा मोबाइल नंबर जिसको आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, साथ ही आपको एक GST नंबर चाहिए होता है या GST सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपके नाम का, और साथ ही इसके साथ साथ आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है जिसमें आप जो सेल करेंगे उसका पैसा डिपॉजिट होगा या क्रेडिट होगा। इन चारों चीज़ों को लेने के साथ ही आपके पास में ये भी पता, डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास में इमेजेस होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ में। ये ज़्यादातर मार्केट प्लेस की जो गाइडलाइंस होती हैं वहाँ पर आपको जो इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो 1000 बाई 1000 के पिक्सल पर इमेजेस आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना होता है कि जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट्स को या किसी भी अकाउंट को क्रिएट करें, उसके साथ ही आपके पास में आपके प्रोडक्ट्स की इमेजेस भी हों, राइट। तो अगर ये सब कुछ आपकी रेडी है, आपके पास इन्वेंट्री भी रेडी है, तो मैं बताता हूँ कि आपको अपने अकाउंट को कैसे किसी भी मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करना है। अपने मार्केट प्लेस को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अगर आप अमेज़ॉन पर अपना अकाउंट को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप sellercentral.amazon.in पर जाइए और वहाँ पर जाकर अमेज़ॉन इंडिया पर अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ में। वहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट कीजिए और उस प्रोसेस को फॉलो करिए। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, सेलर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको seller.flipkart.com पर जाना है और वहाँ पर जाकर अब वहाँ पर एक नए अकाउंट को क्रिएट करना है, जिसके लिए आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उस प्रोसेस को आप फॉलो करिए और आपका सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जब आपका सेलर अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है कुछ और डॉक्यूमेंट्स की और रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप जिस कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं या जिस ब्रांड नेम को सेल करना चाहते हैं उसके लिए आपको ब्रांड अप्रूवल और कैटेगरी अप्रूवल की ज़रूरत होती है। सपोज़ मैं कोई फुटवेयर सेल करना चाहता हूँ तो फुटवेयर के लिए कैटेगरी अप्रूवल की ना होकर ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो अब अगर मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, या तो मैं किसी टॉप ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करूँगा, या सपोज़ प्यूमा का, एडिडास का, नाइकी का, या XYZ बाटा का, किसी भी ब्रांड का, तो इसके लिए अगर मैं इन कोई रिप्यूटेड ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ तो इसके लिए मेरे पास वहाँ की परचेज इनवॉइस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पास में परचेज इनवॉइस है तो मैं परचेज इनवॉइस को अपलोड करके अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ब्रांड अप्रूवल ले सकता हूँ। साथ ही अगर मैं अपने नाम से मैंने एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, या अपने नाम से या अपने ब्रांड के नाम से एक प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए या तो मेरे पास में ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आ गया, या फिर आपने अगर उसको अप्लाई कर दिया है और अभी आपको ट्रेडमार्क अप्रूव नहीं हुआ है, तब तक भी आप उसकी ट्रेडमार्क अथॉरिटी की
जो एक्नॉलेजमेंट आती है उसको अपलोड करके अपना ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं। हाँ, अमेज़ॉन आपसे ब्रांड अप्रूवल के लिए इमेजेस चाहिए होंगी, वो प्रोडक्ट चाहिए होंगे, प्रोडक्ट्स पर आपका ब्रांड प्रिंट होना चाहिए, ब्रांड नेम प्रिंट होना चाहिए। इसके साथ ही उसको मोबाइल से क्लिक करके 4-5 एंगल लेकर और उसको आपको अपलोड करना होता है। ये गाइडलाइन स्ट्रिक्ट हैं अमेज़ॉन पर, जहाँ पर आप ब्रांड नेम के साथ में, अपने ब्रांड नेम के साथ में प्रोडक्ट को लाइव कर सकते हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन पर और फ्लिपकार्ट पर एक तरीका और होता है कि आप इनको एज ए जेनरिक के तौर पर आप प्रोडक्ट को लाइव कर सकते हैं बिना किसी ब्रांड नेम के। अगर आप मार्केट से कुछ उठा कर लाते हैं और आप जेनरिक के तौर पर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो जेनरिक एक कॉमन उन्होंने एक ब्रांड नेम दिया हुआ है जेनरिक, वहाँ पर जाकर आप अपने जेनरिक के नाम से प्रोडक्ट को लाइव कर सकते हैं। उसके लिए ब्रांड अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी हार्ड गुड्स कैटेगरी में। बट हाँ, फूड सप्लीमेंट्स, फूड प्रोडक्ट्स के केसेस में आपको FSSAI की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कौन से चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में इन्वेंट्री होनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में वाइट बैकग्राउंड इमेजेस होनी चाहिए जिनकी विड्थ और लेंथ एटलीस्ट 1000 बाई 1000 पिक्सल्स की हो, प्योर वाइट बैकग्राउंड के साथ में। इसके साथ ही आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपका अगर ब्रांड नेम है तो वो आपके प्रोडक्ट पर प्रिंट होना चाहिए, तभी ये मार्केट प्लेसेस आपको ब्रांड अप्रूवल देते हैं। अब आपने ब्रांड का अप्रूवल भी ले लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्ट की लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपके पास में इमेजेस आपके पास में ऑलरेडी हैं ही, इसके साथ ही आपको वहाँ पर एक अच्छा सा टाइटल प्लान करना है, टाइटल बनाना है, उसके की जो आपके प्रोडक्ट्स के फीचर्स हैं उनको बुलेट पॉइंट्स में उतारना है और वो सारा कुछ प्रॉपरली मैनेज करना है। आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि लिस्टिंग करते समय आपका जो इमेजेस का सीक्वेंस हो वो एक फ्लो में हो, और आप सेकेंडरी इमेजेस को इंफॉर्मेटिव इमेजेस के तौर पर भी लिस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर उसमें इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है इमेजेस के साथ में। तो आप क्रिएटिव इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, आप लाइफ स्टाइल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, इसे कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इससे क्या रहता है, कैटलॉग आपकी अच्छी और अट्रैक्टिव होती है और इमेजेस ही फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी भी कस्टमर के दिमाग में, जिससे वो बाइंग करने का, प्रोडक्ट को बाय करने का मन बनाता है। लिस्टिंग करने के बाद में यहाँ पर आपका शॉप अभी फाइनलाइज हो गया, आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया, और लाइव होने के बाद में बहुत सारे टास्क होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं एज ए अकाउंट मैनेजर। अकाउंट मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले अब आपने शॉप ओपन कर ली, अब आपको कस्टमर्स को बुलाना है। तो कस्टमर्स को बुलाने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वह सेम प्रोडक्ट आपसे ज़्यादा प्राइस में या आपसे कम प्राइस में कई और सेलर भी सेल कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना पड़ता है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर, जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट में कई तरह के एडवर्टीज़मेंट का ऑप्शंस आपको मिलता है। ये डिटेल में एडवर्टीज़मेंट को मैं कवर करूँगा अपने अगले वीडियो में। बट एडवर्टीज़मेंट से फ़ायदा आपको ये होता है कि एडवर्टीज़मेंट प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करके आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, सो दैट कि आपके प्रोडक्ट्स फ्रंट के पेजेस पर, कैटेगरी पेजेस पर विजिबल होने लगते हैं। इससे आपको आपके प्रोडक्ट्स पर क्लिक ज़्यादा आते हैं, प्रोडक्ट पेज पर क्लिक ज़्यादा आते हैं कैटलॉग्स पर, और प्रोडक्ट जितना ज़्यादा दिखेगा तभी ज़्यादा बिकेगा, राइट। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि बिग बिलियन डे आता है, दिवाली सेल आती है, होली सेल आती है, क्रिसमस सेल आती है, न्यू ईयर सेल आती है। अभी जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर सेल आने वाली है, उसके लिए ये इवेंट्स प्लानिंग होती है जो ये मार्केट प्लेसेस करते हैं। इसको हम कहते हैं प्रमोशन मैनेजमेंट। और डील ऑफ द डे भी रेगुलर इन वेबसाइट्स पर चलते रहते हैं, जैसे अमेज़ॉन लाइटनिंग डील चलाता है, फ्लिपकार्ट डील ऑफ द डे चलाता है। तो इन डील्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग स्लैब के अकॉर्डिंग अपना एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोडक्ट पर देना होता है, सो दैट कि वो जो डिस्काउंट होता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 डे के लिए, 2 डेज़ के लिए, या इवेंट जो है 2-3 डेज़ का होता है या 7 डेज़ का होता है, वो इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इन इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके प्रोडक्ट को विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, और इसके साथ ही आपको ज़्यादा प्रमोशंस, ज़्यादा ऑर्डर्स आप जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए भी कई सारे टूल्स होते हैं कि आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन एक होता है, ऐसे अमेज़ॉन में आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं, सेल प्राइस दे सकते हैं, कूपन्स लगा सकते हैं,
और ये डिस्काउंट होते हैं बाय 1 गेट 10% फ्री, बाय 2 गेट 15% फ्री, या फिर बाय 1 गेट 1 फ्री के तौर पर होते हैं। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बेसिस पर भी आप प्रमोशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बाय 1 गेट 1 फ्री या 50% ऑफ या अप टू 50% ऑफ के तौर पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स को इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। इसके अलावा एक अकाउंट मैनेजमेंट का बड़ा क्रूशियल पार्ट होता है कि ऑनलाइन में प्रोडक्ट जाता है तो रिटर्न्स भी आते हैं कुछ परसेंटेज तक। जो रिटर्न्स आते हैं उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसको कहते हैं क्लेम मैनेजमेंट। आपको क्या करना है कि अगर कोई प्रोडक्ट्स वापस आया है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से या किसी और मार्केट प्लेस से, तो उसको प्रोडक्ट्स को ओपन करने से पहले आपको रिटर्न्स की इमेजेस क्लिक करनी होती हैं, फिर ओपन करते हुए आपको एक वीडियो बनाना होता है, और ओपन करने के बाद में, वीडियो बनाने के बाद में, फिर आपको ओपन प्रोडक्ट्स की शिपमेंट की इमेजेस भी चाहिए होती है। इन सभी को लेकर और अपना एक केस बनाते हुए इन वेबसाइट्स पर आपको अमेज़ॉन में सेफ्टी क्लेम कहते हैं और फ्लिपकार्ट में इसको SPF क्लेम कहते हैं। तो वहाँ पर इन रेस्पेक्टिव मार्केट प्लेसेस पर जाकर आप अपने क्लेम को फाइल कर सकते हैं। तो जो इनके मार्केट प्लेस की टीम्स होती हैं, ये इस आपकी जो आपने जो एविडेंस दी है उसके बेसिस पर ऑडिट करती हैं और आपको क्लेम सेटलमेंट करती हैं। अच्छे क्लेम सेटलमेंट करने के लिए, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम आपके सेटल हों, उसके लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो इमेजेस आप दे रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, सारे एजेस उसमें कवर होने चाहिए, सारे एंगल और साइड्स उसमें कवर होने चाहिए, साथ ही जो आपका वीडियो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है उसके लिए भी आपको प्रॉपर क्लियर इमेजेस चाहिए होती हैं, सो दैट कि ईज़िली वहाँ पर उस क्लेम की जो टीम है इन रेस्पेक्टिव मार्केट प्लेसेस पर वो आपके क्लेम को एनालाइज कर पाए और आपको क्लेम को प्रोसीड कर पाए, राइट। इसके अलावा देखिए, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर बायर्स आते हैं। अब फॉर एग्जांपल बायर आते हैं तो बायर सेलर कम्युनिकेशन भी होता है। वहाँ पर सपोज हमने कोई प्रोडक्ट वुमेन हील लाइव की हुई है, वुमेन हील लाइव करने के बाद में वहाँ पर सपोज़ कस्टमर कंफ्यूज है कि इस हील की हाइट क्या है, तो कस्टमर मैसेज कर सकता है। बाय करने से पहले इसको प्री सेल्स क्वेरी कहा जाता है, तो वहाँ पर वो अपना क्वेश्चन डाल सकता है कि अपर का मटेरियल क्या है, सॉफ्ट सोल का मटेरियल क्या है, या हील की हाइट क्या है। इस तरह की क्वेरीज़ को एक अकाउंट मैनेजर को मैनेज करना होता है। इसके साथ ही पोस्ट सेल्स क्वेरीज़ भी होती है कि कभी भी कोई प्रोडक्ट्स है, सपोज़ की गारंटी वारंटी के रिगार्डिंग कस्टमर मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, तो उनको भी टेक केयर करना ही अकाउंट मैनेजर का काम होता है। इसके साथ साथ हमें इन सारे मार्केट प्लेसेस पर टियरिंग अरेंजमेंट है। जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में क्या होता है, जनरल क्लास होती है, स्लीपर क्लास होती है, 3 टायर होता है, AC 3 टायर, उसके ऊपर AC 2nd टायर होता है, फिर फर्स्ट क्लास होती है। इसी तरह से अमेज़ॉन में इसको अमेज़ॉन स्टेप प्रोग्राम कहा जाता है। जब आप एंट्री करते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आप एक बेसिक लेवल पर होते हैं, उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड लेवल आता है, तो उसमें आपको ये अमेज़ॉन आपको शिपिंग कॉस्ट पर डिस्काउंट देते हैं, लाइटनिंग डील पर डिस्काउंट देते हैं, कुछ और बेनिफिट भी देते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर का जो लेवल है वो एडवांस लेवल है, उस लेवल पर जाकर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलते हैं। ये सारे जो टियरिंग मैनेज होती हैं, इनमें एलिजिबिलिटी जो बनती है वो बनती है आपकी सेल्स के बेसिस पर, आपकी सर्विस के बेसिस पर, कि आप टाइम पर अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जितनी जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्पैच करेंगे, हैंडओवर करेंगे, उतनी जल्दी कस्टमर के पास में आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। आज के टाइम में आपकी अगर सर्विस अच्छी है तो कस्टमर आपसे बार बार बाय करेगा, आपके प्रोडक्ट्स को बाय करेगा, और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो बाय करेगा। अदरवाइज़ अगर आप 2 दिन में अपना प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं या 1 दिन में कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि जितना आप डिले करते हैं हैंडओवर करने में अपने शिपमेंट को, उतना ही शिपमेंट जो है वो डिलीवर होता है लेट, और इससे कस्टमर के ऑर्डर कैंसिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन फैलता है और कस्टमर बहुत जल्दी आपके प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, और डिलीवरी टाइम भी आपका बहुत बढ़ जाता है इन मार्केट प्लेस में। तो
ऑर्डर को ग्रैब करने का एक ये तरीका भी होता है कि आप अपनी डिलीवरीज को, डिस्पैचेस को हमेशा फास्ट रखिए। जो इस टियरिंग मैनेजमेंट में आपको बता रहा था, इसी तरह फ्लिपकार्ट पर भी टियरिंग मैनेजमेंट होता है, जिसमें लेवल होते हैं, वुड होता है इनिशियल लेवल, उसके बाद में ब्रोंज होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर प्लेटिनम होता है, फिर डायमंड होता है। तो इस तरह की टियरिंग मैनेजमेंट वहाँ पर भी है, और वहाँ पर आपको सेम बेनिफिट मिलते हैं कि आपको पेमेंट जल्दी आता है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट शिपिंग कॉस्ट पर मिलता है, इसके अलावा और बेनिफिट आपको प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट मिलता है। तो इसी तरह के कई सारे बेनिफिट्स आपको अमेज़ॉन के साथ साथ फ्लिपकार्ट भी प्रोवाइड करवाता है। इनका मोटिव केवल ये होता है कि आप अच्छी सर्विस दें, प्रॉम्प्ट सर्विसेज दें, अच्छा प्रोडक्ट्स बनाएं, अच्छे प्रोडक्ट्स की उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखें, और आपकी सर्विस क्वालिटी भी मेंटेन रहे, सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले। तभी इन मार्केट प्लेसेस का भी फ़ायदा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि गारंटीड डिलीवरी प्रोग्राम होता है अमेज़ॉन पर। आपके पास प्रोडक्ट्स 1 डे डिलीवरी और 2 डे डिलीवरी का ऑप्शन होता है। ऐसे ही अमेज़ॉन पर, वो फ्लिपकार्ट पर एक्सप्रेस डिलीवरी का ऑप्शन होता है। तो आप जब फास्ट डिलीवरी करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बता रहा था आपको, फास्ट डिलीवरी करते हैं तो कस्टमर के पास जल्दी प्रोडक्ट पहुंचता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, और कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को रिपीट बाय करता है। तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है हमेशा कि आपकी जो डिस्पैचेज होनी चाहिए। जैसे अमेज़ॉन के ऑर्डर्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेम डे 12 बजे तक के रिसीव हुए ऑर्डर्स को आप 12:30 तक आप प्रोसेस कर लीजिए, सो दैट कि 1 PM और उसके बाद में जो पिकअप बॉय है वो आकर आपके यहाँ से, आपके प्रेमाइस से लेकर चला जाए। सेम आप फ्लिपकार्ट में भी कर सकते हैं कि आपका जो भी कट ऑफ टाइम है 10 PM, 10 AM, 12 PM, 2 PM या 4 PM, उस कट ऑफ टाइम तक के सारे ऑर्डर्स आप पैक करके रेडी रखिए और सेम डे में उनको हैंड ओवर कर दीजिए। इससे आपकी सेल भी इंप्रूव होगी, विजिबिलिटी इंप्रूव होगी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। तो अमेज़ॉन पर अमेज़ॉन प्राइम होता है, फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट ऐप एश्योर्ड होता है। इसको ग्रैब करने के लिए, ये इन चीज़ों को आपको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। जब आप सर्विस अच्छी देंगे, आप प्रॉम्प्ट डिस्पैचेस करेंगे, आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, तो आपको ये आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको ये बैजेस मिल जाते हैं। इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी के गाइडलाइंस पढ़ने होंगे अमेज़ॉन पर जाकर, फ्लिपकार्ट पर जाकर, टू ग्रैब दीज रेस्पेक्टिव बैजेस, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं। टाइम पर अपनी ईमेल्स को रीड करते रहिए। ये वेबसाइट्स जो होती हैं ये आपको मेल करके कभी भी कोई भी पॉलिसीज़ प्रोसीजर को चेंज करती हैं, तो उनके लिए अगर आपको अपडेटेड रहना है तो अपनी हर ईमेल्स को सीरियसली आप रीड आउट करते रहिए और चीज़ों को मैनेज करते रहिए। इस तरह से आप अपनी, अगर कहीं पर कोई इशू आता है तो उसके लिए एक टिकट मैनेजमेंट होता है, सेलर सपोर्ट को आप कॉन्टैक्ट करिए, और वहाँ पर जाकर आपके सपोज पिकअप नहीं होता है तो सेम डे में उनके इश्यूज़ रेज करिए। प्रोडक्ट्स की, मगर कहीं पर आपके प्रोडक्ट बायर पोर्टल पर विजिबल नहीं हो रहे हैं, उसको रेगुलरली चेक करिए। अगर नहीं हो रहे हैं, सेलर पैनल पर एक्टिव हैं, बायर पोर्टल पर एक्टिव नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उन इसके लिए आपको अपने सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करना है, टिकट रेज करना है। पिकअप नहीं होता है तो टिकट रेज करना है। कहीं पर कोई भी इशू आता है तो आप सेलर सपोर्ट से हेल्प ले सकते हैं। ज़्यादातर सपोर्ट जो होता है वो ईमेल के थ्रू होता है, और अगर आप कहीं पर भी फंसते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारी मेल ID info@fortsonline.in पर जाकर भी हमसे मदद ले सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह आप अपने सेलर अकाउंट को हाइजीन रख सकते हैं और उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो पर। थैंक यू, नमस्कार।